कहां धारण करना है, राम की प्रतिष्ठा कहां करना है। आज कहां प्रतिष्ठा हो रही है? अयोध्या में। यह शरीर ही अयोध्या है और हमारे मन को राम बना लो। जहां राम तहां अवध निवासु और जहां संत तहां तीरथ राजू। बस प्राण की प्रतिष्ठा प्राणों में करो, उस नाम की, उस परब्रह्म की। राम कोई साधारण पुरुष नहीं है, परब्रह्म है। और उस परब्रह्म ने और बाकी के अवतारों ने तो बोलकर दिखाया है, पर राम का तो क्या आदर्श जीवन है, जिन्होंने हर ज्ञान को, हर शब्द को क्रियात्मक करके दिखाया। क्रियाओं में भगवान राम ने राम राम कहने की बात नहीं कही, राम बनने की बात कही है। इसीलिए तो 14 वर्ष तक वनवास गए, इसीलिए सीता का त्याग किया। राम तो जानते थे कि सीता गंगा जल की तरह पवित्र है। क्या राम जानते नहीं थे? पर समाज को संदेश देने के लिए राम ने ये सब क्रियाएं की है। वनवास में प्रवेश किया, उसी समय लक्ष्मण जी लकड़ी लेने या कंदमूल फल लेने गए थे। राम और सीता दोनों थे। का सीता अग्निदेव को प्रकट किया भगवान राम ने कि अब थोड़ा सा अग्नि के संरक्षण में चले जाएं आप, अब मैं नरलीला करना चाहता हूं। तो जगत जननी जगदम्बा पराम्बा सीता जो थी वो अग्निदेव को समर्पित कर दी भगवान ने, और माया की सीता बनाकर तैयार की। असली सीता तो अग्निदेव के संरक्षण में थी। लीला की। राम का जीवन क्या सिखाता है? राम ने 14 वर्ष में किया क्या? यहां से जब गए थे ना, अयोध्या से जब राम गए थे और 14 वर्ष के बाद जब वापस लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर आए। जय हो, जय हो। खाली राम नहीं, खाली राम तो गए थे, पर 14 वर्ष तक राम तपा है। तुमको समय नहीं मिलता। राम क्या करते थे? सारा काम काज छोड़कर राम संध्या पूजन करते थे, ब्रह्म बेला में जागते थे, गुरुजनों की सेवा करते थे। राम कुटिया कुटिया पर गए, सबसे आदर्श सीखा है। ब्रह्म है, जगत के नियंता हैं, पर हम मानवों को मर्यादा का, त्याग का, शील का, जीवन जीने की कला हमको सिखा रहे हैं। इसीलिए रामायण की लाल जिल्द पर ऊपर ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रामचरित्र। राम जी ने किसके चरित्र किए? राम जी ने जो चरित्र किए हैं वो हमको मनुष्य बनाने के लिए,
झंडी लगाने से काम नहीं चलेगा। राम के गुण हमारे भीतर आना चाहिए। राम का आदर्श, उस पर हम चले। राम ने एक केवट को भी गले लगाया है। सबरी के झूठे बेर खाए हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये राम सब भेद मिटा रहे हैं। द्वैत से अद्वैत में हमको पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि कोई भेदभाव न करे किसी से। समानता का व्यवहार करें। केवट, गिद्धराज जटायु, याज्ञवल्क, भरद्वाज, अत्रि, अनेक महापुरुषों की कुटिया कुटिया पर पहुंचे और उनसे जीवन जीने की कला सीखी कि जीवन संसार में रहते हुए कैसा जिया जाए। वो हमको राम ने सिखाया है। हमारे पूर्वज हैं राम, कृष्ण, ऋषि, मुनि। अरे हम बड़े भाग्यशाली लोग जो भारत की भूमि पर जन्मे हैं। यहां का तो एक एक कण, एक एक कण पूजने के लायक है भारत का। कितने अवतार हुए हैं, कितने ही संत आज तक इस धरा पर आए हैं। हमारी भारत भूमि तो इसका एक धूल का एक एक कण पवित्र है संतों से, महापुरुषों से। और ऐसी भारत भूमि पर हमने जन्म लिया है जो एक आदर्श देश है, ऋषि मुनियों का देश है, जहां हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने इस लोक से परलोक तक जाने के रोड बनाए हैं, रास्ते बनाए हैं। और देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। आज जो गवर्नमेंट ने दुर्लभ से दुर्लभ जगह पर जाने के लिए रोड का निर्माण कर दिया है, ऐसे ही हमारे महापुरुषों ने जीव को ब्रह्म तक पहुंचने के रोड बनाए, मार्गदर्शन। सिंगाजी बाबा ने क्या किया? सिंगा पंथ, कबीर पंथ, दादू पंथ, नानक पंथ। ये पंथ क्या है? रोड। रामायण रोड है, भगवत गीता रोड है। मतलब टेढ़ा मेढ़ा नहीं, शॉर्टकट, सीधा। हाँ, और भी थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा लगा, लोगों को समझने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, तो सिंगाजी बाबा है और सीधा बना दिया उसको, और सुलभ कर दिया कि भाई संस्कृत भाषा को तुम लोग न समझ पाओ, वेद भाषा को नहीं समझ पाए। वेदों की बड़ी गंभीर भाषा है, उसको हम सब लोग नहीं समझ पाते। तो हमारी भाषा में निमाड़ी, घिसी पिटी रोजमर्रे की जो हमारे कल्चर में भाषा है, उस भाषा में वेदांत को लाए सिंगाजी बाबा, पूरा वेदांत। तो
तो बाहर भी उत्सव मनाएं, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद है, पर वास्तविक उत्सव तो तब होगा कि जब हमारे राम में, प्राण में वो परमात्मा, हमारे सदगुरु ने जो हमको आदर्श सिखाया है, जो उपदेश किया है, वो आचरण, वो शब्द, वो मार्गदर्शन हमारे हृदय में प्रतिष्ठित हो जाए तो संपूर्ण देश में राम राज्य हो जाएगा। हाँ, राम के राज में 3 ताप नहीं व्यापते थे, देहिक, देविक, भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं। ऐसा राज्य था राम का। हमारे भीतर भी वो राम राज्य हो जाए ना, हम भी कभी अपने आत्मा में स्थित हो जाएं, हम अपने मूल को समझ लें, आने के महत्व को समझ लें, यहां करने के महत्व को समझ ले और यहां से जाने के महत्व को समझ लें, तो हमारे भीतर भी राम राज्य हो सकता है। जय हो, जय हो। श्रुति ने भी पर दिए आई को मनायो है, या देह मत वास करे, या से न कोई उत्तम दूजो ठिकाना है। देव तो वही है जाको कहे आत्मदेव। राम कहते हैं, राम की बात है, ईश्वर अंश राम क्या करे कि तुम भी मैं ही हूं, तुम भी मेरे ही अंशी हो, मेरी ही औलाद हो, हम सब ब्रह्म की संतान हैं। जानते हैं, मानते हैं, पर करते। अच्छा, रोज भगवान के मंदिर में जाओ, रोज फूल चढ़ाओ, रोज जल चढ़ाओ, और राम की, कृष्ण की या सिंगा जी की कोई एक बात भी हम जीवन में नहीं उतारे तो क्या लाभ है? मंदिर जाना सार्थक है? हमको भयंकर रोग से पीड़ित है, एमबीबीएस के पास जा रहे हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हमारा रिश्तेदार है, रोज मिल के आ रहे हैं उससे, और वो रोज हमको इलाज बता रहा, सलाह दे रहा है। हाँ, डॉक्टर के पास बैठ उठकर गप्पे देकर आ जाओ, दवाई गोली मत लो, इलाज मत करवाओ, परहेज मत करो, बीमारी ठीक हो जाएगी, हो जाएगी ना। तो ये पंडाल जो लगाया, ये नर्सिंग होम ही खोला 5 दिन के लिए। वो हॉस्पिटल तो शरीर का है, बड़े बड़े नर्सिंग होम, बड़े बड़े डॉक्टर साइंटिस्ट जो हैं वही शरीर का इलाज करते हैं, शरीर के अंदर जो रोग होते हैं, बीमारियां होती हैं, उनका इलाज। लेकिन ये नर्सिंग होम में ये जो डॉक्टर लोग आए हैं, सिंगाजी, कबीर, मीरा, सूरदास, रायदास, नानक, गोविंद सिंह, नामदेव, तुकाराम, ये जो डॉक्टर हैं ये हमारे मन के डॉक्टर हैं। मन के भीतर जो बीमारी भरी है, मन जो बीमार हो गया है, कमजोर हो गया है, बीमारी से हाथ पांव कप रहे हैं सबरी के, बूढ़ा शरीर हो गया जर्जर, गुरु में निष्ठा देखिए सबरी, उसकी सबरी की।